हाल फिलहाल में जयपुर का ट्रिप हम लोग करके तो आ गए हैं, लेकिन एक और ट्रिप है जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं, जिसके लिए हैं हम लोग बहुत एक्साइटेड। आप लोग भी हो, बहुत जल्द जाने वाले हैं हम लोग एक और शहर। कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सब आपको पता चलेगा। आज तो फिलहाल हो रही है शॉपिंग। अब वापस से देखो, हम लोग इस सफ़र में तो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन साथ में बच्चे हैं ना, तो थोड़े से हम लोग परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ सफ़र करना और ऐसे जैसे कि हम लोग मीटअप में गए थे तो थोड़ा सा ना टफ था वहाँ पे बच्चों को चुप करा के रखना, क्योंकि बच्चे क्या चिल्लाने लगते शुरू। बाकी बहुत सारे लोग थे, उनके भी छोटे बच्चे थे, बट उनके फैमिली में ना बहुत सारे लोग थे, तो वो अपने बच्चों को साथ लेके नहीं आए थे। और हमारे जैसे ना एक दो फैमिली ऐसे थे जो कि बच्चों को भी लेके आए हुए थे। तो बस थोड़ा सा रहता है कि यार मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है, बट कोई बात नहीं। हम लोग जब जाने का प्लान किए ना, तो सबसे पहले यही सवाल है कि इन लोगों को संभालना वापस से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर पे संभालना तो फिर भी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कहीं बाहर ट्रिप पे जाओ और वहाँ संभालना बहुत टफ होता है। तो अभी हम लोग चलेंगे, थोड़ा वैक्सीन भी कराएंगे, लेकिन आज नहीं जाएंगे, आज टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज मैं बहुत सारे किट पैकिंग करनी है। राखी किट और इसके साथ में ना एडवांस कोर्स किट भी किसी ने बुकिंग करी थी। ये हमारी एक्चुअल में ना, अब जैसे कि अब तो वो हमारी स्टूडेंट ही है ना, बेसिक क्लास से ज्वाइन हुए हैं और उसके बाद अब एडवांस कोर्स में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इनको ना राखी कोर्स भी करनी है। तो इन्होंने राखी कोर्स की भी बुकिंग करी है, साथ में एडवांस कोर्स की भी बुकिंग करी है। और वो ऑलरेडी खुद भी केक का जैसे कि होम बेकर है, और वो घर पर केक बनाते हैं, केक का बिजनेस करते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब मेरी स्टूडेंट बनी है तो लगे हाथ केक शेक तो खाने को मिलते रहा करेगा, है ना। और यहाँ पे हम उनके पार्सल पैकिंग कर रहे थे। जैसे मैं ज्वेलरी भेज पाती हूँ, वैसे वो फिर मुझे केक वगैरह तो भेजेंगे ही बना के। और वैसे फ्री में नहीं, मतलब मैं ऑर्डर बुकिंग करके मंगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बर्थडे आने वाला है और लड्डू का बर्थडे आने वाला है, और इस बर्थडे पे ही करी है हमने प्लानिंग। तो जैसा कि पता है मेरा बर्थडे आएगा लड्डू का आएगा 26 जुलाई को, मैं अपना ही 26 मना लूँगी, और मेरा आएगा 28 जुलाई को। पता है जब हमारा ये मतलब मेरा डिलीवरी होने वाला था ना लड्डू के टाइम पे, तो थोड़ा सा ना क्रिटिकल हो गया था कंडीशन, अचानक से करना पड़ रहा था, वो भी 8th ही चल रहा था, 7:30 8। तो मैं ये पूछी थी डॉक्टर से कि मैम 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है परसों, तो 26 की जगह हम लोग 28 को कर सकते हैं क्या। मैम ने बोला नहीं, ऐसे में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो बोली कि नॉर्मल होता सारा कंडीशन सब कुछ तो हम कर सकते थे, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी डॉक्टर जो सजेस्ट करे ना, उससे कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा वो बोले बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों का बर्थडे ना 1-2 दिन आगे पीछे हो गया, बट ठीक है ना, अच्छा है ना, मेरे पति देव ना एक ही केक में हम दोनों को निपटा लेते। अब ऐसा 2 दिन आगे पीछे है ना, तो आज का केक कटेगा, कल हम लोग खाएंगे, और फिर उसके अगले मतलब मेरा मोस्टली ये होता है कि आज केक खाई और अगले दिन के लिए बचा रह जाता है, फिर उसके बाद वापस अगले दिन मेरा बर्थडे आ जाएगा, तो फिर से एक और केक कट कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो देखो क्या क्या हो पाता है, हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब आपको आने वाले दिनों में पता चलने वाला है। आप लोग भी हो अगर इतने इंस्पायर्ड, तो आप भी कर सकते हो कोर्स। आप घर पे खुद भी कुछ अपना करते हो तो आप उसके साथ मिक्सअप कर सकते हो। जैसे कि इनकी प्लानिंग है कि अपने केक के बिजनेस के साथ साथ अगर एनिवर्सरी में ब्रोंच और ये सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चों के लिए नजरी केक बना रहे हैं बर्थडे, या फिर बहुत कुछ ज्वेलरी का टचअप अपने केक के बिजनेस के साथ मिक्सअप करके चला सकते हैं। तो ऑब्वियसली पार्लर अगर आप चलाते हो ना, तो पार्लर के साथ भी अगर आप ज्वेलरी कोर्स करके ज्वेलरी बनाते हो, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से सेल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो तो आप उससे भी रिलेटेड मैं ज्वेलरी कोर्स में हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ज्वेलरी में अपना टचअप कैसे दे सकते हो। आप कोई कान्हा जी की ज्वेलरी बनाते हो, कपड़े बनाते हो, कुछ भी XYZ कुछ भी अगर आप करते हो ना, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और मैं और मेरा आइडिया और मेरे हस्बैंड का आइडिया का आपको देने वाला है बहुत ज़्यादा ही लाइफ में आगे प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, इसके बाद बारी आई थी कुछ खाने की। आज सुबह से एक्चुअल में बच्चों का लंच वंच तो बनाई थी, बट मैं कुछ खास खाई नहीं थी। और जब शाम हो गया ना, जब सारी पैकिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तब मन किया कि यार अब कुछ खाते हैं, बट खाने के लिए ऐसा कुछ टाइम था नहीं कि अब मैं बनाऊँ, क्योंकि मार्केट भी जाना था। और हमारी लड्डू रानी दौड़ दौड़ के आ रही है, उसको पता है मेरे रूम में बहुत मज़ा आता है, जिस रूम में मेरी ज्वेलरी का काम होता है। पीछे से आवाज़ आ रही है कि मम्मी कहाँ कर ले हो, क्या लड्डू क्या कर रहे हो? कहाँ कर ले हो, क्या कर रहे हो? मम्मी आवाज़ डाल रही है। और पता है एक और सवाल अनमोल से पूछती है, अनमोल रोटी कहाँ रखा तुमने। कैसे पूछती है, अनमोल रोटी कहाँ रखा, रोटी का रखा। डांट के बोलते हैं अनमोल रोटी कहाँ रखा। वो क्या करता है ना, रोटी खाता है और छुपा देता है। कांच है ना यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल से, सॉरी ड्रेसिंग टेबल तो नहीं है, वो तो वहीं छोड़ाइए, ये कांच है ना शोकेस वाले, तो उसमें क्या करता है ना कि जहाँ तक उसका हाथ पहुँचेगा ना, मैं रोटी ना पोपो रोटी बना के देती हूँ उसको खाने के लिए, वो छुपा देता है और लड्डू नज़र रखती है उस पर। और ख़ास करके वो तब करता है जब सुबह उसको स्कूल जाना होता है, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी जल्दी लंच बनाने में और सारे काम में लगी रहती हूँ। वो क्या करता है कि छुपा देगा,
तो लड्डू तुरंत चिल्लाएगी रोटी कहाँ रखा। तो उसको पता है मम्मी को सुनाई दे दिया, मम्मी आएगी मतलब मैं आऊँगी तो बोलेगी मम्मी पटाई कर दो। ऐसे बोलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ पटाई कर देंगे पटाई कर देंगे ऐसे। आज मैं पहनी अपनी वाली ज्वेलरी, अपने वाले झुमके, और मैं सोची कि यार चलो वीडियो शूट करा दे, पसीने इतने आ रहे हैं ना। अचानक से प्लान बना कि चलो आज, हाँ शाम में हमने ना खाना बनाया था, जैसा कि दिन भर भूखे प्यासे थे, अजीब अजीब सी चीज़ें खा रहे थे, कभी हलवा बना के, क्या हुआ आ जाओ यहीं आ जाओ। अच्छा ठीक है कहीं नहीं जाना, पापा लेके चले गए थे तुम्हें। तो कभी हलवा बना रही थी, क्या बैठ जाओ, कभी हलवा बना रही थी, कभी ब्रेड सैंडविच बना रही थी। तो फिर शाम में आइडिया आया कि खाना बना देते हैं। अब खाना जल्दी बन गया, मतलब 7 बजे तक खाना बन भी गया था और हम लोग खा भी लिए। तो अब क्या करें, अब काम सारा दिन में निपटा चुके हैं, पैकिंग रात में हो पाएगी, बच्चों के साथ पॉसिबल है नहीं। तो हमने कहा चलो बच्चों को थोड़ा घुमा ले आते हैं। और अनमोल बेचैन है कि घर जाऊंगा, मोबाइल चलाऊंगा, और मोबाइल में बड़ा बड़ा डायनासोर आएगा। मैंने कहा तुमको मिलेगा मोबाइल, अब बिल्कुल नहीं मिलने वाला है मोबाइल, लेके ही नहीं जाएंगे तो मोबाइल कहाँ से चलाएगा। हम लोग इसको लेके आ गए थे मॉल में, और हमें दूध वगैरह भी लेना था। एक्चुअल में दूध लेना था, अब हस्बैंड गाली निकालते हैं क्योंकि हमारे पास बाइक अभी है नहीं, तो कार से हमारा सारा छोटा बड़ा हर काम करना पड़ता है, कचरा फेंकने के लिए भी यूज़ करना पड़ता है और सारे काम के लिए यूज़ करना पड़ता है। बट ले लेंगे हम लोग। मैं सोची हूँ कि मैं अपने बर्थडे पे गिफ्ट करूँ बाइक, और मैंने अपना एक टारगेट बनाया था कि मैं ले लूँगी इस महीने बाइक, और मैंने वो टारगेट पूरा किया है। बट अब मेरे हस्बैंड रेडी ही नहीं हो रहे हैं बाइक लेने के लिए, और उनकी प्लानिंग कुछ और है, हमें कुछ और भी काम करने का है। तो उसमें बोल रहे कि वो करते हैं, वो मेरा सपना ज़्यादा आगे देखते हैं। और मैं उनके लिए सोची थी कुछ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम लोग पहले तो ये ट्रिप करके आते हैं, और ये ट्रिप कहाँ होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब आपको पता चलने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूँगी, हमेशा बताऊँगी कि अगर आप भी, मैं पहले कितनी परेशान रहती थी ना फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और बहुत सारी दिक्कतें थी। कुछ भी खरीदने का सोचो नहीं खरीद सकती थी, अरे इतना था ही नहीं ना। मतलब रूम में आपने देखा था कि कैसे सड़ा हुआ कूलर यूज़ कर रहे थे, जो कि जिसमें कि पानी भी नहीं लगता था, टाट में गर्म हवा मारता था। बट हर एक चीज़ हमने धीरे धीरे कोशिश किया, और हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास अब पैसा आ गया तो हम ना उसका एसी लगा ले और आराम से रूम में पड़े रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना हमें ऐसे कुछ चीज़ें आपके सपने हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके अपने कुछ चॉइस है, अपनी कुछ चीज़ें हैं, तो आप वो कर सकते हो। पहले हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने सुविधा की चीज़ें लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल नहीं, अभी हमने फ़िल्टर भी नहीं लिया, इन्वर्टर भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है। अभी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, उसके साथ ही आपको देखने को भी मिलने वाला है। हाँ, ट्रिप है जो कि हमारे वीडियोज़ के लिए होने वाले हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले ज़रूरी काम निपटाएंगे। और आप लोगों को भी मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके भी बहुत सारे सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हो, तो 1-2 नहीं, पहले तो शुरुआत कर लेना अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें, और अपने सपने में से थोड़ा थोड़ा पूरा करना स्टार्ट कर दोगे ज्वेलरी बिजनेस के बाद, और 110% उसके बाद आप बड़े बड़े सपने देख के उन सबको पूरे कर सकते हो। हर एक चीज़ पूरे कर सकते हो। तो देर ना करें, अगर आप भी चाहते हो बिजनेस करना ज्वेलरी का, तो अभी सबसे अच्छा समय है, क्योंकि सामने बहुत सारे त्योहारों का सीज़न है, शादियों का सीज़न आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है अभी कंटिन्यू, रक्षाबंधन, नवरात्रि, जन्माष्टमी, उसके बाद फिर दिवाली, होली, फिर मतलब अभी से कंटिन्यू है। तो अगर आप भी चाहते हो तो मेरे मोस्टली शॉर्ट्स वीडियो में मेरा नंबर दिया रहता है 9680267613 ऐसे करके, तो आप उस पर बात कर सकते हो मुझसे। और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, तो इस महीने के जैसे हमने बताया, मेरे हस्बैंड का भी कुछ और ही काम, तो जैसे कि अभी बहुत सारे काम है, अनमोल के स्कूल का फी भरना था, ये सब किया हमने। अभी जस्ट अभी लड्डू को टीका वगैरह लगाना है, फिर ये एक ट्रिप है जो कि हमें करना है। इसके साथ ही अभी हमें और भी बहुत सारे कुछ करने हैं, जो कि अभी वर्कशॉप होगा तो उसमें भी हमें खर्चा है, तो इस वजह से हम लोग अभी बाइक शायद नहीं लेंगे इस महीने। बट चलो एटलीस्ट हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, और क्या क्या हो पाएगा, क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे, सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। लेकिन आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी करना है ज्वेलरी बिजनेस तो कर सकते हो, साथ ही में आप लोग मुझे भी सपोर्ट करना। और जैसे कि आप लोग कर रहे हो, ढेर सारे कमेंट देना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, हर प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ एक की नहीं बात करूँगी मैं, हर प्लेटफॉर्म पे। और इसके साथ ही आपको ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेहनत तो चलो मैं कर लेती हूँ और मैं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेहनत से मैं कुछ नहीं हासिल कर सकती थी। मेहनत तो मैं 5 साल 6 साल 8 साल से कर रही हूँ, बट जब तक आप लोगों ने साथ नहीं दिया ना, मैं कुछ नहीं कर पाई। और आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, इसलिए बनाए रखना।